वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। दिस इज फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आज हम दोस्तों इन इक्वालिटी के रीजनिंग सेक्शन में हाई लेवल क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एसबीआई पीओ लेवल में क्वेश्चंस और आईबीपीएस पीओ में दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चंस लैंग्वेज के फॉर्म में होते हैं और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ही इजी होता है, लेकिन इनको समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो आज हम पार्ट 4 में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अभी तक मैंने पार्ट 1 से लेकर 2 एंड 3 ये 3 पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं। इसमें हमारे बेसिक्स के क्वेश्चंस हैं और आइदर आर की कंडीशंस हैं और कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो पहले आप 3 के तीनों पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद आप पार्ट 4 देखिए, तो यहां पर आपको बेटर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। फाइन। और ये फ्रेंड्स वीडियो टोटल हिंदी में होगा, इसका इंग्लिश वर्जन हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिए सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, जहां पर भी आप शेयर करना चाहें वहां पर शेयर कर सकते हैं। और जो लोग आपके कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो ऐसे फ्रेंड्स, उनके लिए ही बेसिकली ये मेरा मेन मोटो है वीडियो बनाने के लिए। उनको लोगों को बताएं हमारे चैनल के बारे में और उनको इस चैनल का लिंक भेजें और इस चैनल का नाम बताएं ताकि वो यहाँ पर आकर अपनी वीडियोस देख सकें। और ये है हमारा फेसबुक का चैनल जहां पर आप अपनी क्वेरीज वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स डेली क्विज आती है और आप यहाँ पर क्विज खेल भी सकते हैं। ओके, वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप नए यूजर हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको बुकमार्क करके रख लें। सबसे पहली बात की जाए हाई लेवल क्वेश्चंस में फ्रेंड्स, तो ये लैंग्वेज की फॉर्म में होते हैं। डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स के साथ में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन h इज लेस देन और इक्वल्स टू f एज वेल एज k इज ग्रेटर देन h इज डेफिनेटली ट्रू। मतलब इसमें कहा गया है कि आपके लिए ये 4 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, पांचवा नन ऑफ दिस का ऑप्शन है। इन पांचों ऑप्शंस में से आपको चेक करके बताना है कि h इज लेस देन और इक्वल्स टू f ये एक्सप्रेशन और k इज ग्रेटर देन h ये एक्सप्रेशन, दो की दोनों एक्सप्रेशंस में डेफिनेटली ट्रू होनी चाहिए। डेफिनेटली ट्रू का मतलब है 100% ट्रू होनी चाहिए। 100% ट्रू डेफिनेटली ट्रू ही होता है। ठीक है, यहां पर डाउटफुल अगर है कुछ भी तो आप उसको तुरंत कैंसिल आउट कर देंगे। फाइन। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, h इज लेस देन और इक्वल्स टू f क्या पहले एक्सप्रेशन में है। तो ये रहा आपका h और ये रहा f। h से अगर f तक आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ग्रेटर देन मिल रहा है, इसका अपोजिट साइन करेंगे तो लेस देन मिल जाएगा। मतलब कि पहली एक्सप्रेशन जो है वो पहली से तो सॉल्व नहीं होगी। अब आइए दूसरे में चेक करते हैं। h से f तक अगर आप आएंगे तो ये आपको लेस देन और इक्वल्स टू का साइन है और लेस देन का साइन है। जब इन दोनों को आप रिवर्स कर देंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ग्रेटर देन और ग्रेटर में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ग्रेटर मिलेगा, लेकिन आपको यहां क्या चाहिए, लेस देन f। तो यहां से ये भी गलत हुआ, पहले और दूसरे दोनों ऑप्शन गलत हुए। आइए तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। h से f तक आएंगे आपको तो इक्वल्स और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब कि आपको लेस देन इक्वल्स टू f मिल जाएगा। तो पहली एक्सप्रेशन जो है वो थर्ड में तो सॉल्व हो रही है। अब आइए देखते हैं क्या k इज ग्रेटर देन h भी यहां पर फॉलो हो रहा है। तो देखिए k यहां पर है, h यहां पर है। k से h तक आएंगे तो मुझे ग्रेटर देन का सिंबल मिल जाएगा, क्योंकि लेस देन और लेस देन इक्वल टू में लेस देन बड़ा होता है। लेकिन जब हम रिवर्स जाते हैं राइट टू लेफ्ट तो यहां पर सिंबल अपोजिट हो जाएंगे, फिर ये लेस देन हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहां से k ग्रेटर देन h भी फॉलो होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा बताता है कि उसमें ये एक्सप्रेशन आपका और ये एक्सप्रेशन, दो के दोनों एक्सप्रेशन आपके फॉलो होते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सेकेंड टाइप इसका देखते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड टाइप में आपको जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द सिंबल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सिंबल जो है वो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, जिससे कि आपका दैट द एक्सप्रेशन p इज ग्रेटर देन a, t इज लेस देन और इक्वल्स टू l, डेफिनेटली ट्रू। यहां पर आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कोई सिंबल यहां लगाना है जिससे आपके ये दोनों एक्सप्रेशन आपके कंप्लीटली ट्रू हो। ठीक है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। पहला है p इज ग्रेटर देन a, तो p से l आए, l से a आए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं चाहे सबसे पहले मैं लेस देन और इक्वल्स टू रख के देखूंगा,
तो अगर मैंने यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू रख दिया, ठीक है, एक्सप्रेशन को मैं यहाँ फिर से एक बार नोट कर दे रहा हूं, P इज ग्रेटर देन L इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये सिंबल मैंने ये वाला उठा के यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर रख दिया, और फिर मैंने लिख दिया A इज ग्रेटर देन N इज इक्वल्स टू T। तो देखिए क्या आपको P इज ग्रेटर देन A मिलेगा, P से L, L से A। तो यहां पर ये अपोजिट सिंबल है, तो यहां से P से A तो हम जा ही नहीं सकते, इसका मतलब कि यहां पर पहला वाला सिंबल नहीं आएगा, पहला कैंसिल आउट हुआ। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह पर दूसरा सिंबल पुट करना है, लेस देन, ग्रेटर देन पुट कर दो सेकंड ऑप्शन। तो P से L, L से A हम यहां पर आ सकते हैं आसानी से। फिर क्या पूछता है, क्या आपका T इज लेस देन और इक्वल्स टू L भी फॉलो होगा? तो T से N आए, N से A आए और A से L आए, तो देखिए यहां पर मुझे ग्रेटर देन का सिंबल मिल रहा है, तो ग्रेटर देन का अपोजिट क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, ठीक है। और इस ग्रेटर देन और इक्वल टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा, इक्वल ऐसे ही रहेगा। इन तीनों सिंबल में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको लेस देन मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए क्या, लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब कि सेकंड ऑप्शन भी हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं। फाइन, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर और कोई ऑप्शन रख के देखना होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तीसरा चेक करते हैं लेस देन को रखकर। तो देखिए P इज ग्रेटर देन L इज लेस देन A, ये तो अपोजिट सिंबल है, तो पहला रिलेशन ही नहीं बनेगा P से A के बीच में, तो ये गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहां से, ठीक है। अब देखते हैं हम कोई दूसरा सिंबल यहां पर रखकर फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड ऑप्शन कहता है। थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है हमारे लिए कि ग्रेटर देन और इक्वल्स को रख के देखते हैं। तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स को यहां पर रख दिया क्वेश्चन मार्क के रिप्लेस पर, ठीक है। अब देखिए P इज ग्रेटर देन A है, P से L, L से A, मतलब यहां पर P टू A हम आराम से जा सकते हैं, और सिंबल क्या लीजिएगा, रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी ग्रेटर देन, तो ये फॉलो कर रहा है। सेकंड देखना है, T से L तक जाएंगे, T से N आए, N से A आए और A से L आए, तो यहां पर आपको क्या मिला, पहले इक्वल्स टू मिलता है T से N तक आने में, N से A तक आने में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसको अपोजिट करोगे तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। अब A से L आने में आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेकिन हम रिवर्स जा रहे हैं तो सिंबल अपोजिट हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। इन तीनों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या मिलता है, लेस देन और इक्वल्स टू। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि T से L आने पर मुझे लेस देन और इक्वल्स टू मिला है, इसका मतलब ये भी फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है, तब जब आप ये वाला सिंबल रख रहे हैं तब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। तो चौथे नंबर पे जो आपका सिंबल है ग्रेटर इक्वल्स, यहां पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर अगर आप रखेंगे, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर ग्रेटर इक्वल्स, तो आपके ये दोनों डेफिनेटली ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और यहां पर आपको दो सिंबल रखने हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको दिया है M इज ग्रेटर देन L इज इक्वल्स टू S, और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, और फिर दिया है P इज ग्रेटर देन U, और फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर दिया है B इज लेस देन O, ये आपका स्टेटमेंट है। कंक्लूजन आपके दिए हैं M इज ग्रेटर देन P, L इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B, और थर्ड दिया है P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B। तो मुझे क्या करना है, इफ ऑल गिवन कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू, अगर ये तीनों कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है तो आपको इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये कुछ सिंबल्स भरने हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन ए के सिंबल्स यहां पर आएंगे, या बी आएंगे, या सी आएंगे, या डी आएंगे, या ई के सिंबल्स यहां पर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मुझे चेक करना है एम से लेकर पी, सबसे पहले मुझे इस वाले को यहां पर रखना है, पहले सिंबल में इक्वल्स रखना है, सेकंड में ग्रेटर रखना है। फिर मुझे चेक करना है एम इज ग्रेटर देन पी, एल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, और पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, ये तीन के तीनों क्या फॉलो हो रहे हैं। इस तरीके से सेकंड टाइम रखना है, थर्ड टाइम रखना है, और फोर्थ टाइम रखना है, और फिफ्थ टाइम रखना है, ठीक है। तो ये हमें तरीका फॉलो यहां पर करना है। तो आइए हम एक एक करके रखेंगे और यहां पर चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को यहां पर उतारता हूं, m इज ग्रेटर देन l इज ग्रेटर देन s, और यहां पर हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर हमारा आएगा p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू u, फिर यहां पर कोई क्वेश्चन मार्क वैल्यू आपको डालनी है, b इज लेस देन o। ये आपका स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में मैं स्टार्ट करता हूं लेफ्ट से, ई ऑप्शन को पहले रख के देखता हूं क्या ये फुलफिल होता है। तो पहला सिंबल ग्रेटर इक्वल्स है, इसको यहां रख दिया, दूसरा सिंबल ग्रेटर इक्वल्स है, इसको यहां पर रख दिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप पहले से चेक करें, आप रैंडम वैल्यू चेक कर लिया करिए, पहला चेक कर लिया, लास्ट का चेक करा, फिर बीच की दो वैल्यू उठा के चेक कर ली, इस तरीके से करिए। अगर कभी कभी क्या होता है, आप 1 2 3 4 स्टार्टिंग के 4 ऑप्शन चेक करते हैं, होता है लास्ट वाला, तो हम क्या करेंगे, पहला पहले उठा लेंगे, दूसरा लास्ट का उठा लेंगे, इस तरीके से रैंडम चेक करेंगे, तो हमारा थोड़ा सा टाइम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो जाए कि जो हमने लास्ट से पिक करा है वही ठीक हो जाए। ये आपका हिडन ट्रायल मेथड है,
ठीक है, लेकिन आपको चेक तो सारे ही करने होते हैं, जहां पर आपका मिल जाता है वहां पर आपको स्टॉप करना होता है। तो सबसे पहले मैंने लास्ट के ऑप्शंस रख दिए, ग्रेटर इक्वल्स यहां रख दिया, ग्रेटर इक्वल यहां रख दिया। अब देखिए m इज ग्रेटर देन p है, m से लेकर p तक आप आए तो आपको ग्रेटर इक्वल्स इक्वल ग्रेटर, मतलब कि यहां से मेरा पहला ऑप्शन तो फिट बैठ रहा है। सेकंड l इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, l से लेकर b तक आपको आना है। तो देखिए l से लेकर आप जब b तक यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको इक्वल मिलता है और ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो मैं कह सकता हूं ग्रेटर इक्वल ही हमारा फाइनली बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। थर्ड देखते हैं, P से V तक आना है, ये P रहा और ये रहा आपका B। तो P से B तक आने में मुझे कितने सिंबल मिले, एक सिंबल ये मिलता है और दूसरा सिंबल ये मिलता है। इन दोनों की कंपैरिजन करने पर मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ग्रेटर इक्वल, मतलब कि थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हुआ है। मतलब हमने E से स्टार्ट करा और यही वैल्यू यहाँ पर फिट बैठ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर E हमारा 100% करेक्ट है और यही ब्लैंक्स को फुलफिल करके हमारी कंडीशंस कंक्लूजन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर नंबर 4, नंबर 4th क्वेश्चन में कहा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है P इज ग्रेटर देन M इज ग्रेटर देन Q और साथ में दिया है Q इज ग्रेटर देन इक्वल्स Z इज ग्रेटर देन N इज इक्वल्स टू U और लास्ट में S इज ग्रेटर देन F दिया है। ये यहां पर तीन अलग अलग स्टेटमेंट मुझे दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है, सेकेंड स्टेटमेंट ये है और थर्ड स्टेटमेंट ये, तीनों सेपरेटेड कॉमा के साथ में है। आपको यहां से कंक्लूजन चेक करने हैं। तो M से लेकर Z तक जाना है, तो पहले मैं M से लेकर Q तक जाऊंगा तो मुझे क्या सिंबल मिलता है, M से लेकर Q तक जाने में ग्रेटर देन, और अब मैं Q से लेकर Z तक चला जाऊंगा तो डायरेक्टली मैं M से Q गया, Q से Z गया, और तो मैं क्या कह सकता हूं, M से लेकर मैं Z तक चला गया ना, क्योंकि ये सीरीज बन रही है M से Q, Q से Z। तो अगर आप इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं तो हम यही तो लिख सकते हैं, M इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Z। ठीक है, तो M से Q आने पर मुझे ग्रेटर मिलता है और Q से Z आने पर मुझे ग्रेटर इक्वल्स मिल जाता है। तो जब इन दोनों सिंबल्स की कंपैरिजन करते हैं तो फ्रेंड्स मुझे यहां पर क्या मिलता है, ग्रेटर देन। ठीक है, फाइनल रिजल्ट वैल्यू, लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, Q इज ग्रेटर देन F। आप देखिए Q से आपको F तक जाना है, तो देखिए पहले Q से क्या S के बीच में कोई रिलेशन है, Q से M, M से S और Q से Z, Z से N, N से U, मतलब कि पहले दो कंक्लूजन में जब S नहीं है तो मैं डायरेक्टली Q से S तक नहीं जा सकता। अगर मुझे Q से F भी दिया होता, S और F इन दोनों कंक्लूजन में नहीं आ रहा है तो मैं कह सकता हूं Q से F में नहीं जा सकता, इसलिए ये भी अनफॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4th में हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो दिए हुए दो कंक्लूजन यहां पर है, ये दो के दोनों कंक्लूजन हमारे क्या है, अनफॉलो हो रहे हैं। तो ऑप्शन आपको क्या लगाना है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ये आपका ऑप्शन में दिया होगा, अथवा आपका एक ऑप्शन अगर ये नहीं दिया है तो ये जरूर दिया होगा नन फॉलोज। ठीक है, कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं नंबर 5th क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स 5th क्वेश्चन में दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट दिए हुए हैं मुझे। पहला स्टेटमेंट ये है, सेकेंड स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है R इज ग्रेटर देन F इज ग्रेटर देन K इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू W, ये कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ। दूसरे में कहा है कि G इज लेस देन K इज इक्वल्स टू M इज ग्रेटर देन S। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये चेक करके देखते हैं कि पहला कंक्लूजन क्या फॉलो हो रहा है। ये कंक्लूजन 1, 2 एंड 3, तीन कंक्लूजन यहां दिए हुए हैं। पहले कंक्लूजन में कहा गया है R इज ग्रेटर देन S। R से आप कहां तक आइए, F तक, और F से K दिया है, K से W दिया है। तो मैं पहले R से K आ जाऊंगा और फिर मैं K से लेकर S तक आ सकता हूं। तो R से मैं S पहुंच जाऊंगा। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या सिंबल्स यहां मिलते हैं। R से लेकर K तक आने में ग्रेटर ग्रेटर मिल रहा है, तो मतलब ग्रेटर मैंने यहां लिख लिया। अब हम K तक आ गए, K से S तक आने में इक्वल और ग्रेटर मिलता है, इक्वल और ग्रेटर मिल जाता है। तो इन तीनों सिंबल्स की जब आपस में कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसको दी गई है, प्रेफरेंस दी गई है ग्रेटर को। तो यहाँ R ग्रेटर देन S मिल गया, इसका मतलब ये हमारा फॉलो होगा, ट्रू है। सेकंड चेक करते हैं, G इज लेस देन S। तो देखिए G से S तक आपको आना है, यहां पर लेस देन K है, इक्वल है, M है और ग्रेटर है। अपोजिट सिंबल जैसे ही आ जाएंगे तो आपका ये अनफॉलो हो जाएगा। चौथे में कहा है आपको R से लेकर W तक आना है। तो देखिए फ्रेंड्स, R से लेकर आप K तक आए और फिर W तक आना है, तो आपको
ग्रेटर मिलता है, फिर ग्रेटर मिलता है, फिर इक्वल मिल जाता है। मतलब आपको सिंबल्स क्या मिलते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल। इन तीनों की कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या सिंबल मिल जाएगा, ग्रेटर देन। यहां पर ये हमें ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, आर ग्रेटर देन डब्ल्यू फॉलो होगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, या फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, कुछ भी लिखा हो सकता है। इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ऑप्शंस को ध्यान से देखना होगा, और जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे क्वेश्चंस में, जहां पर ऑप्शंस दिए होंगे, उनको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, तभी ये क्वेश्चंस बनाने में आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के एसबीआई पीओ के प्रैक्टिस सेट को खरीद लीजिएगा, और जितने क्वेश्चन इस टाइप के दिए हैं सबको बनाइए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत महसूस होती है तो हमारा एक फेसबुक पे ग्रुप है, करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी, ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है, और यहां पर आप उन स्नैपशॉट को या क्वेश्चंस को लिखकर पोस्ट कर दीजिएगा। यहां पर जो भी मेंबर्स हैं वो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और हम सब लोग आपस में क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व करते हैं एक फॉर्म में। ठीक है, तो नए लोगों के साथ आपका परिचय भी हो जाएगा, और वहां पर आप खूब सारे क्वेश्चंस देख भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। इस ग्रुप को सर्च करिए, करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी को फेसबुक पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें आज ही। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने सुझाव जरूर इस वीडियो के अंत में दें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कमेंट बॉक्स में है तो उसको हमारे ग्रुप पर भेजें, ताकि हमारे मेंबर्स उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकें। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सोशल मीडिया पर इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, जैसे फेसबुक पर, और आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं। और फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि हम इस चैनल में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो के एंड में एक इंस्टा मोजो का लिंक बना रखा है। इंस्टा मोजो के लिंक पर आपको क्लिक करना है, और अगर आप जो भी कंट्रीब्यूशन हमारे एजुकेटर्स एकेडमी के लिए देना चाहें, इस एकेडमी को इंप्रूव करने के लिए, तो दे सकते हैं, और ये ऑप्शनल है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर इस इनिशिएटिव में जुड़े। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।